Theory of natural selection. This theory was given by Darwin. ये theory डार्विन ने दी थी. According to this theory, new species are formed by gradual accumulation of adaptations. इस theory के मुताबिक जो नए species है वो बनते हैं accumulation मतलब एडिशन से, बहुत सारे एडेप्टेशन के जमा होने से, ग्रेजुअल वक्त के साथ साथ आराम आराम से न्यू स्पेशीज़ आर फॉर्म्ड, नए स्पेशीज़ बनते हैं बाय ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन, आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन जमा होने से ऑफ एडेप्टेशंस, नए नए खसूसियात माहौल के साथ ख़ुद को अडेप्ट करना. एंड ओनली दोज स्पेशीज़ कैन सर्वाइव, और सिर्फ वो स्पेशीज़ सर्वाइव करती है विच आर बेटर सिचुएटेड टू द इन्वायरमेंट, जो बेटर हो इन्वायरमेंट के मुताबिक, सिचुएटेड हो इन्वायरमेंट के मुताबिक. दिस थ्योरी कंसिस्ट ऑफ 4 मेन पॉइंट्स. ये थ्योरी हमारे पास 4 पॉइंट्स पर मुश्तमिल है. मेन पॉइंट्स. नंबर 1, ओवर प्रोडक्शन. ईच स्पेशी या ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग. स्पेशीज़ क्या होती है? जो वो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ बच्चे पैदा कर सके और उनके भी बच्चे हो, उनके बच्चों के भी बच्चे हो, उसे हम स्पेशी कहते हैं. एक स्पेशी. फिर जो नहीं कर सकते दूसरे स्पेशी के साथ, वो दूसरी स्पेशी. ईच स्पेशी रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, but limited offspring survive due to limited environmental resources. हर स्पेशी लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारे बच्चे पैदा करती है, बट कुछ बच्चे सर्वाइव करते हैं क्योंकि महदूद इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज की वजह से, जैसे कि खुराक वगैरह, पानी वगैरह. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. क्यों कुछ स्पेशीज़, ये हम जवाब दे रहे हैं क्यों कुछ स्पेशीज़ बच जाती है और बहुत सारी मर जाती है, ख़त्म हो जाती है. जो इन्वायरमेंट में के मुताबिक फ़िट हो वो स्पेशीज़ रह जाती है, और जो फ़िट ना हो सके, ख़ुद को फ़िट ना कर सके, वो ख़त्म हो जाती है. स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस. ईच स्पेशी हैव टू स्ट्रगल फॉर द रिसोर्सेज ऑफ फूड. हर स्पेशीज़ को स्ट्रगल करना पड़ता है फूड के लिए, खुराक के लिए. बेटर लिविंग कंडीशन. बेटर लिविंग कंडीशन के लिए स्ट्रगल अगेंस्ट प्रीडेटर, और जो शिकारी है उनसे भी बचना पड़ता है. पैरासाइट्स, जो जरासीम वगैरह है जो दूसरे ऑर्गेनिज़म के बदन में के अंदर रहते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं. एंड डिजीज़, बीमारियों से वगैरह वगैरह से. खुराक के लिए उन्हें स्ट्रगल करना पड़ता है, शिकारियों से बचना पड़ता है, पैरासाइट, जरासीम वगैरह और बीमारियों से बचना पड़ता है. दिस डज नॉट ऑल स्पेशीज़ सर्वाइव. इसलिए सारी स्पेशीज़ सर्वाइव नहीं कर जाती, बहुत सारी मर जाती है और बहुत सारी बच भी जाती हैं. वेरिएशंस. द इंडिविजुअल ऑफ स्पेशी is slightly differ from each other. जो इंडिविजुअल्स है, जो स्पेशीज़ में, एक ही स्पेशी के मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म है, एक ही स्पेशी में जो ऑर्गेनिज़म है, इंडिविजुअल्स है, इज़ स्लाइटली डिफ़र फ्रॉम ईच अदर. वो एक दूसरे की से स्लाइटली डिफ़र है. जैसे इंसान है, हर इंसान का चेहरा मुख्तलिफ है, आई कलर, हेयर कलर. ड्यू टू वेरिएशन, वेरिएशन की वजह से. किसकी वजह से? वेरिएशन. वेरिएशन क्या है? जीन में चेंज आ जाना वेरिएशन कहलाता है. बट ड्यू टू हार्मफुल वेरिएशन अ नंबर ऑफ स्पेशीज़ आर वेनिश्ड. बट कुछ ऐसे वेरिएशंस भी आते हैं जीन में जिसकी वजह से स्पेशीज़ मर जाते हैं. बहुत सारी स्पेशीज़ वेनिश्ड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं. वेरिएशन अच्छी है
बट हार्मफुल वेरिएशन अच्छी नहीं है। सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट, स्पेशीज़ विच पास्ट यूज़फुल वेरिएशन, वो स्पेशीज़ जिन्होंने जिनमें यूज़फुल वेरिएशन आए हो, और हैविंग बेटर सेट ऑफ जीन, या उनके पास बेटर जीन हो, बेटर सेट हो जीन्स के, हैव ग्रेटर चांसेस टू सर्वाइव, chances to survive. These are considered as fittest, और इन्हें फिटेस्ट कहा जाता है, समझा जाता है, जो जिनके पास बेटर सेट ऑफ जीन्स हो, या फिर जो यूज़फुल वेरिएशन से पास हुए हो। यही थ्योरी थी हमारे पास, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। क्यों कुछ जानदार सिलेक्ट हो जाते हैं, कुछ स्पेशीज़ सिलेक्ट हो जाती हैं, ज़िंदा रह जाती है, और कुछ मर जाती है, ये थ्योरी हमें बताती है।